हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुभी में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज अपन दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो सल्तनत काल है पूरा, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको हर एक पॉइंट में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक पेज लेते हैं तो समझाते ही बनेगा आप लोग को। क्या होता है कि सन 1206 ईस्वी में अफ़गानिस्तान का जो शासक था मोहम्मद गौरी क्या हो गया, मारा गया। जब मोहम्मद गौरी मारा गया तो भारत में उसकी मृत्यु के बाद शासन की जिम्मेदारी क्या होती है, उसके विश्वसनीय सेनापति और गुलाम, जो उसका सेनापति और गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में आ गए तो ऐबक ने क्या किया कि भारत में स्वतंत्र होकर शासन शुरू किया। इसी के साथ भारत में मुस्लिम इस शासन की क्या पड़ती है, स्थायी नींव पड़ी। यही काल क्या कहलाता है, दिल्ली का सल्तनत काल कहलाता है। क्योंकि इसका केंद्र और राजधानी क्या था, दिल्ली थी। तो चलिए अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से वंश आते हैं सल्तनत काल में, कहाँ से शुरू होता है। तो सबसे पहला अपन का आता है गुलाम वंश। कौन आता है, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश जो था वो, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका क्या होता है, पूरा एक टाइम पीरियड होता है। मतलब इस ईयर तक ये क्या होता है, चलता है, ईस्वी तक। तो पता होगा कि गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कौन कराता है, कि गुलाम वंश की जो स्थापना है वो 1206 ईस्वी में किसके द्वारा कराई जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। ये तो अभी अभी मैंने बताया कि वह कौन था, गौरी का गुलाम था। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था पहले तो बहुत दानवीर था और विनम्र शासक रहा है। उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपनी राजधानी क्या बनाई, लाहौर बनाई। क्या बनाई, लाहौर बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला भी बोला गया। कई जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कई मस्जिदें भी क्या किया है, कई मस्जिदों का भी निर्माण करवा, मतलब बनवाई। लेकिन उसका शासनकाल जो है सिर्फ कितने वर्ष तक चला, 4 वर्ष तक चला। क्या था, सिर्फ इसका शासनकाल जो था वो सिर्फ 4 वर्ष चला। और ऐबक ने और एक चीज़ बनवाई थी कि दिल्ली का जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है एवं अजमेर का 2.5 दिन का जो झोपड़ा है नामक मस्जिद का निर्माण जो है ऐबक ने ही करवाया था। अभी मैंने बताया ना कि मस्जिद का निर्माण, तो मस्जिद में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हो गया और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये ऐबक ने ही करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो इसका टाइम पीरियड था, शासनकाल था, वो सिर्फ 4 वर्ष का था। क्या होता है कि एक खेल के दौरान क्या होता है, एक खेल रहता है, उसके दौरान क्या होता है, इसकी घोड़े से गिरने से इसकी डेथ हो जाती है। और डेथ कब होती है, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय क्या होती है, डेथ हो जाती है और इसे लाहौर में दफनाया जाता है।
लाहौर में इसे दफनाया जाता है। फिर उसके बाद अब उसका गद्दी तो कोई ना कोई तो संभालेगा। तो ऐबक का उत्तराधिकारी कौन होता है? आराम शाह होता है। कौन होता है? आराम शाह होता है। आराम शाह जो था, इसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया था। आराम शाह की भी हत्या कर दी गई थी। कौन करता है? इल्तुतमिश ने क्या किया कि 1211 में आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो यानी कि ये इल्तुतमिश कौन था? ऐबक का दामाद था। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया और सल्तनत काल को संगठित रूप किया। उसने जो इल्तुतमिश था, तुर्किस्तान का जो इलबरी तुर्क था, ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय जो इल्तुतमिश था वो कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का क्या था? गवर्नर था। मृत्यु के समय क्या था? उसका गवर्नर था, बदायूं का। इल्तुतमिश एक पहला शासक था जो जिसने क्या किया था? 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ, जो बगदाद के खलीफा थे, तो इसे सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी, तो बताया दिया मैंने कि दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया था। और इसने क्या किया था कि प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया था और इक्तादारी प्रथा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो इक्तादारी प्रथा है किसकी शुरुआत किसने की थी? तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी। फिर क्या होता है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इल्तुतमिश के बाद कौन आता है? उसकी बेटी रजिया सुल्तान आती है, जो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासक बनी है। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलार टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद थी कि औरत क्या करे? शासन करे। रजिया ने अपनी योग्यता और साहस से क्या किया? शासन किया। पर तुर्क सरदारों को ये चीज़ पसंद नहीं था। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकुत को अमीर अखूर क्या किया? घोड़े का सरदार नियुक्त किया था। फिर वो क्या होता है कि वो भी डेथ बोल रही हूँ, प्यार में पड़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्यार में तो अगर कोई पड़ जाएगा तो वो तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान ही होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि षड्यंत्र रचकर क्या होता है, 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद क्या होता है कि कब हत्या की जाती है? 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बहराम शाह को बंदी बनाकर भी उसकी हत्या मई 1242 में कर दी जाती है। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान फिर अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है, 1242 से बनता है। नसरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना जीवन का, मतलब इसके बाद जो रहते हैं बहराम शाह के बाद फिर नसरुद्दीन आता है, वो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इसके बाद बलबन आता है, तो बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। यह इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। तुर्कान चिहलगानी था का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन ने 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। मंगोलों पर आक्रमण कर देते हैं, मंगोल जो रहते हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा है। तो ये मैंने क्या बोल दिया उल्टा थोड़ा सा, सॉरी। ये क्या होता है कि मंगोलों के जो आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल, मंगोल आक्रमण करते जिसकी वजह से क्या करते? दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहता है। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने ही की थी। तो क्वेश्चन पूछा था सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ, तो नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने। या ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि नवरोज उत्सव किसने शुरुआत प्रारंभ करवाया था? तो बलबन ने क्या किया था? नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था। बलबन ने लॉ, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉ एवं रक्त की नीति जो है का पालन किसने किया था? तो बलबन ने ही कठोर लॉ एवं रक्त नीति का पालन किया था।
जो बलवंत था के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का नाम पूछा जाता है। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन क्या रहते थे, दरबार में रहते थे। धीरे धीरे क्या होता है कि गुलाम वंश भी धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और 1290 ईस्वी में क्या होता है, इसकी समाप्ति हो जाती है। ये हो गया पूरा गुलाम वंश टाइम पीरियड की पूरी डिटेल। आई होप सो आपको समझ में आया। अगर अभी तक आपने चैनल पे बने हैं तो आगे भी बने रहिएगा, इससे आपको अभी आगे और वंश की जानकारी मिलेगी। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, क्योंकि अभी गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से 1290, तो अब खिलजी वंश आएगा। खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद क्या होता है कि सत्ता पर कौन आता है, जो गुलाम वंश के शासन समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी में सत्ता पे कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी आया। उसने क्या किया कि खिलजी वंश की नींव रखी। क्या की, खिलजी वंश की नींव रखी। परंतु वास्तविक शक्ति उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में आई। परंतु जो वास्तविक शक्ति थी वो उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में आई। तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। क्या होता है, 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन एक क्या था, महत्वाकांक्षी, कठोर और शक्तिशाली शासक था। उसने न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण भारत तक क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। उसका सेनापति था कौन, मलिक काफूर। पहले आपको मैं एक अलाउद्दीन के बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो अलाउद्दीन था उसके बचपन का नाम क्या था, अली तथा गुरशास्प था। क्या था, अली तथा गुरशास्प था। घोड़े दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमैयत खाना मस्जिद अलाई दरवाज़ा, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा हजार खम्बा महल का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का क्या बोला जाता है, रत्न कहा जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत गया था और देवगिरी, वारंगल, मदुरै आदि क्षेत्रों को सल्तनत में क्या किया, शामिल किया। अलाउद्दीन ने दिल्ली के बाजारों में मूल्य नियंत्रण नीति क्या की, लागू की। अनाज, कपड़ा, घोड़े, दाल, हर चीज़ के दाम सरकार तय करती ताकि आम जनता को महंगाई से राहत मिल सके। उसने अलाउद्दीन ने क्या किया कि सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को क्या किया, विभूषित किया। तो यहाँ पे एक आता है शहनाई मंडी, यानी शहनाई मंडी क्या होता है, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। तो शहनाई मंडी से क्वेश्चन आया था कि क्या होती है, तो यहाँ खाद्यान्नों को जो बिक्री हेतु क्या करते हैं, जो खाद्यान्न होते हैं उसको बिक्री हेतु क्या किया जाता है, लाया जाता है। अलाउद्दीन उसने मंगोलों के कई आक्रमणों को रोका और दिल्ली की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना बनाई। अलाउद्दीन क्या होता है कि अलाउद्दीन की 5 जनवरी 1316 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, खिलजी वंश कमज़ोर पड़ जाता है। ये हो गया खिलजी वंश। नेक्स्ट आपका आता है तुगलक वंश। अब अपन तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक क्या रहता है, तुगलक वंश रहता है। तो तुगलक वंश जो होता है खिलजी वंश के बाद आता है। तो खिलजी वंश के बाद जब ये आता है तो इसकी गयासुद्दीन तुगलक जिसने क्या किया था, ये क्वेश्चन पूछा था, तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी, तो गयासुद्दीन
तुगलक जिसने क्या किया था, तुगलक वंश की नींव रखी। तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सिंहासन पर कौन बैठता है, गयासुद्दीन तुगलक बैठता है। इसने क्या किया, सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवाया और ये कहा जाता है कि पहला ऐसा शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। तो गयासुद्दीन जो था प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण कराया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है, इसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई, कैसे हुई थी, तो बंगाल में जो अभियान के से लौट बंगाल में एक अभियान चल रहा था, वहाँ से लौट रहा था। तो क्या होता है कि जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर इसे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो होता है उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान परंतु जल्दबाज शासक था। क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, विद्वान एवं जल्दबाज क्या था, शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उसने कई नीतियां बनाई जो अच्छी थी लेकिन गलत समय पर लागू हुई। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का आदेश दे दिया, लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया, जिससे जनता क्या हो गई, परेशान हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी शनक भरी योजनाएं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। तो रक्त पिपासु किसको बोला गया है, मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु बोला गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए एक अमीर कोही नामक क्या नवीन विभाग की स्थापना की। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने टोकन मुद्रा चलाई, तांबे और पीतल के सिक्के जो सोने चांदी की तरह क्या होते हैं, चलने लगे। परंतु नकली सिक्के बनवाने के क्या होता है, बनवाने की वजह से व्यवस्था क्या हो गई, व्यवस्था बिगड़ गई और फिर ये भी योजना क्या होती है, असफल हो जाती है। इब्न बतूता की पुस्तक एक क्या है, रेहला। इसमें क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की पूरी घटनाओं का क्या होता है, वर्णन मिलता है। 20 मार्च का टाइम पीरियड आता है। 20 मार्च 1351 ईस्वी में क्या होता है, 1351 में क्या होता है कि सिंध जाते समय ठट्ठा के निकट गोडाल में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में एक दो भाई होते हैं, हरिहर एवं बुक्का, जो 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करते हैं। तो 1336 में एक विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना होती है, जो स्वतंत्र, जिसके दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। तो मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो उसके लिए बदायूं जो एक व्यक्ति था, कौन था, बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। इसके बाद क्या होता है कि मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक आया, जिसने जनता के कल्याण के लिए बहुत काम किया। इसने नहरें खुदवाई, अस्पताल, मदरसे और मस्जिद बनवाए। उसने राजस्व व्यवस्था सुधारी और कई धार्मिक क्या किए, सुधार भी किए। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान क्या था, शासक था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, जिसे क्या बोला गया, दीवाने खैरात की क्या की स्थापना की। लेकिन उसके बाद भी तुगलक वंश क्या होता है कि इसके बाद क्या होता है कि फिरोज तुगलक की 1388 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद तुगलक वंश क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाता है। फिर अब दौर आता है, चौथा दौर आता है, जो इसका कौन सा वंश आता है, सैयद वंश आता है। सैयद वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1414 ईस्वी से 1400
51 ईस्वी तक क्या रहता है, इसका टाइम पीरियड रहता है। क्या होता है, सैयद वंश की जो जब तैमूर ने 1398 ईस्वी पर दिल्ली पर आक्रमण किया तो दिल्ली क्या था, पूरी तरह नष्ट हो गया था। तो तैमूर के जाने के बाद उसका अधिकारी कौन बनता है, खिज्र खां, दिल्ली का क्या बनता है, शासक बनता है। तो बोला जाता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है, सैयद वंश का संस्थापक जो है वो खिज्र खां है। कौन है, खिज्र खां है। इसने सुल्तान की उपाधि ना धारण कर अपने को रैयत आला की उपाधि से क्या किया, खुश रखा। यह जो सैयद वंश था लगभग सिर्फ कितने टाइम पीरियड तक चला, 37 वर्षों तक चला, लेकिन इसका शासन बहुत कमजोर रहा है। दिल्ली की स्थिति आसान थी और शासन केवल क्या था, नाम मात्र का था। उसके बाद लास्ट आता है पांचवा, कौन आता है, लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। सैयदों के बाद आया लोधी वंश जो अफगान मूल का था। बहलोल लोधी ने सत्ता संभाली और धीरे धीरे उत्तर भारत को क्या किया, एकजुट किया। तो 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के क्या होता है, सिंहासन पर बैठता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का भी क्या किया था, प्रचलन करवाया था। इसने बहलोल लोधी का पुत्र कौन था, निज़ाम खां। 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। तो इसका बेटा जो सिकंदर लोधी है ये बहुत बुद्धिमान और संगठित शासक था। उसने आगरा शहर बसाया। आगरा शहर को कब बसाया गया, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की क्या होती है, स्थापना की जाती है। भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन भी किसने किया था, सिकंदर लोधी ने किया था। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था। तो सिकंदर लोधी ने क्या कर लिया कि आगरा की स्थापना करने के बाद अपनी इसे क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। इसने खेती, कर तथा प्रशासन का भी क्या किया, को सुधार किया था। तो गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की 21 नवंबर 1517 ईस्वी में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस दिन इसका पुत्र इब्राहिम जो रहता है, इब्राहिम शाह जो है उपाधि मतलब क्या है, सिंहासन पर बैठता है, इसका पुत्र बैठता है। इसी समय क्या होता है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन होता है, इब्राहिम लोधी होता है। वह बहुत महत्वाकांक्षी था लेकिन सरदारों से संघर्ष करता रहा। इसी समय बाबर ने काबुल से भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो सन 1526 ईस्वी में पानीपत का क्या होता है, प्रथम युद्ध हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया और मार डालता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और अब फिर क्या आ जाएगा, मुगल डायनेस्टी आ जाती है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। मुगल साम्राज्य की शुरुआत और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस पीडीएफ में वही सारी चीज़ें दी हुई जो मैंने आपको समझाया है। बस पूरा टाइम लोधी वंश तक आज अपन ने पढ़ा है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक आप अगर बने रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।